अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हमने ये काम किया, जलसा किया और भी बहुत सारे काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, उर्स करते हैं, दीनी काम करते हैं, मगर आका फरमाते हैं, सुनो प्यारे, ये कमेटी वाले भी सुने, उलमा भी सुने, आप भी सुनो। नबी फरमाते हैं, इन तमाम अच्छे काम करने वालों में 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनका कोई अच्छा काम अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। अभी तो हम मचल रहे थे, मगर अब थोड़ा इधर को भी सुनो। कितने किस्म के लोग ऐसे जिनका कोई अच्छा काम काबिल कबूल नहीं, अगर नमाज पढ़े तो वो भी कबूल नहीं, रोजा रखे तो वो भी कबूल नहीं, कुरान पढ़े वो भी कबूल नहीं, जलसा करे वो भी कबूल नहीं, नारा लगाए वो भी कबूल नहीं, तकरीर करे, नात पढ़े वो भी कबूल नहीं। कितने लोग हैं बोलो? उसको मैं खोल रहा हूं, फिर तुम अपने गिरेबान में झांक के देखना, कहीं ऐसा तो नहीं हम में से भी कोई हो। अपने गिरेबान में हमें झांक के देखना पड़ेगा। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे जिनका जलसा कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, चंदा कबूल नहीं, रुपये पैसे कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, हज कबूल नहीं। कितने तरह के लोग हैं? आपको क्या पता, आप समझ रहे हैं मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं ही हूं। क्या पता आप लोगों में ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा, एक अदा अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह ने उसको वली बना दिया। पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, सजदे पे सजदा करता रहा, एक गलती हो गई, अल्लाह नाराज हो गया, सारी नमाजें बेकार। तवज्जो रखना। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बच्चों तुम भी सुनो, जवानों और बहनें भी सुने। वो 3 लोग हैं कौन? अब तुम खुद अपने आप में टटोलना। ठीक है, बताऊं? खोलूं? कम से कम पता तो चलना चाहिए। हम खाली कूद रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं, और सब गलियों में बिल्ले डाले हुए भागे फिर रहे हैं, है नहीं? हो सकता है वो कौन है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, अगर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं। कौन बोलो? अगर मेरी बात हो तो झुटला दो, इनकी बात हो तो झुटला दो, मगर नबी की बात कैसे झुटलाओगे? नबी फरमाते हैं सलासा 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। उनमें से नंबर 1 अल-आक़ु लिवालिदैहि, उनमें से नंबर 1 वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं। कान खोल के सुन लो, वो कितने ही नारे लगा ले, वो कितने ही कूद कूद के नारे लगा ले, या मुझे इनाम दे दे या तुम्हें इनाम दे दे, कितने ही जलसे करा ले, कितनी नमाज पढ़ ले, कितने ही रोजे रख ले, कितनी ज़कात दे, कितने ही हज करे, मगर नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसकी नमाज
नमाजें बेकार, उसके रोजे बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसका हज बेकार, उसका जलसा बेकार, उसका सब कुछ बेकार। तो सबसे पहला सबक ये है कि तुम्हें अपनी माँ और बाप को देखना पड़ेगा। अगर माँ बाप राजी है तो खुदा भी राजी, नबी भी राजी, नमाजें भी कबूल, रोजे भी कबूल, सारी चीजें, सारी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल। अब पहला सबक क्या हुआ? जिसके माँ बाप राजी, अम्मा को सता रहा, अब्बा को सता रहा, यहां खड़े हो गए नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छी बात है प्यारे, नारा लगाओ। मैं नारों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी लगवाता हूं। नारा लगाओ, सारे काम करो, मगर उससे पहले माँ बाप को राजी रखना होगा। पहला सबक, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज हो, खुदा नाराज हो, तो कितनी इबादतें करें, सारी की सारी इबादतें बेकार। इसलिए हदीस में आता है ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़हु अला अदला। और एक बात काम की बताऊं, मैंने कहा ना एक एक बात उठाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। मेरी बात हो सकता है किसी भाई को बुरी लगे, मगर अगर ठंडे दिमाग से, सही दिल से और दिमाग से सोचोगे तो यही बात सही होगी। एक मसाला पूछो और अगर गलत निकल आए ना तो मेरी चौराहे पे खड़े होकर गर्दन मार देना। मैं ऐसा वैसा मौलाना नहीं हूं, डंक की चोट पे बोल के जाता हूं। ऐसा नहीं आधी इधर की फेंकी आधी उधर की फेंकी, खुदाया और खत्म। समझ में आ रही बात? जो बात कह के जाऊंगा जिम्मेदारी से सुनो। मसाला पूछो, मुझ जैसे हजारों मौलाना और बड़े बड़े हजारों पीर एक लाइन में यहां खड़े हो, समझ में आ रही बात? हजारों मौलाना और पीर यहां खड़े हो, और तुम्हारे मां और बाप यहां खड़े हो, और वो माँ बाप नाराज हो, वो माँ बाप को सताता हो, तकलीफ देता हो, माँ बाप का कहना नहीं मानता हो। अब सुनो, अगर हजारों मौलाना, हजारों पीर, इधर माँ बाप अगर ये नाराज हैं और ये हजारों मौलाना और पीर तुम्हारे लिए दुआएं करते करते सुबह से शाम हो जाए, थक जाए, मगर नबी फरमाते हैं एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं हो सकती जब तक कि तुम्हारे माँ बाप राजी ना। ये क्योंकि ये बच्चे हैं अभी छोटे कमेटी वाले, इनके लिए भी सबक है और तुम्हारे लिए भी सबक है। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें चूना और पानी लगा करके और चला जाऊंगा, जो बात हक होगी वो बोल के जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अगर माँ बाप नाराज, पहला सबक ये हो। एक बात और सुनो बेटा, पाँव समेटो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? चाहते हो ना? अल्लाह बरकत दे। चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाएं? कुछ तो बोली दो। और इसीलिए मैं भी चाहता हूं दुआएं कबूल हो जाएं। इसीलिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, बुजुर्गों के पास जाते हैं, मज़ार शरीफ पे जाते हैं। मज़ार शरीफ पे जाते हो ना, जाना भी चाहिए, लेकिन किसको? मर्दों को। औरतों का जाना जायज। ये जो बहनें बैठी हैं, औरतों का मज़ार पे जाना जायज, मगर तुम तो चले गए खेत में और ये चली गई मज़ार पे पछाड़ खाने। बस दोनों अपनी अपनी जगह काम से लगे हुए। मज़ार पे औरतों का जाना जायज नहीं।
अहनाफ के यहाँ। अब अगर शराब पीना हराम नहीं है, शराब पीना हराम है, कोई नहीं मान रहा उसको तो छोड़ो, लेकिन जो मसला वो तो बताया जाए। हमारी आपकी बहन बेटियां जा रही हैं, लेकिन औरतों का मजार पे जाना जायज नहीं है। मर्दों का मजार पे जाना जायज है और जाना चाहिए। उर्स भी कराना चाहिए, उर्सों में रहना चाहिए, मगर मर्दों का, एक बात यहां रोक के कहूंगा, उर्स क्या हो, उर्स हो, उर्स क्या हो मुझे यहां का तो पता नहीं, मगर अक्सर जगह मजार शरीफ पर अगर उर्स कराते हैं तो किसे बुला रहा है, शेख चिल्ली को। तोबा 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 तोबा, कितना गंदा आदमी मिला तुम। किसे बुला रहे हैं, सपना चौधरी को। और कव्वालियों के नाम पर लेडीज और जेंट्स कव्वाल, तुमने भी सुने होंगे कहीं ना कहीं मजारों पर, लेडीज और जेंट्स कव्वाल। लेडीज इधर बैठी है, जेंट्स इधर बैठा है, वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है और वो उसे गंदे गंदे अशार कह रहा है। इधर ताली बजा रहे हैं और नौजवान नोट उड़ा रहे हैं। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाह वाले वो थे, बुजुर्ग वो थे जो पूरी जिंदगी शैतान के खिलाफ चलते रहे। पूरी जिंदगी उन्होंने अगर खाया तो नबी का तरीका, अगर पिया तो नबी का तरीका, सारी जिंदगी। और वो अल्लाह वालों के मजार है जहां पर डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, अल्लाह वाले के दर की चौखट की खाक उठा के चाट लो, बेड़ा पार हो जाता है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास औलाद नहीं थी, अल्लाह वालों की बारगाह में गए तो औलाद हो गई। मगर मुसलमान, तेरा इस्लाम इतना पाकीज़ा है, तेरा इस्लाम सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, तेरा मजहब सच्चा, नबी सच्चा, खुदा सच्चा, इस्लाम हक है। मगर सुनो, आज हम लोगों ने ये बदनाम कर दिया है। अल्लाह वालों के मजार पर वो औरत नाच रही है, तालियां बजा बजा करके तुम्हारी शैतानियत को उभार रही है, गंदे गंदे शेर कह रही है। अल्लाह वाला कभी राजी नहीं हो सकता, अल्लाह वाला राजी नहीं हो सकता, ना रसूलुल्लाह राजी हो सकते हैं, ना खुदा राजी हो सकता है। अरे अल्लाह वाले के उर्स में कर रहे हो, मेरा जुमला कठिन होगा, उन लोगों से जाकर के कह देना, अगर करना है तो अपनी अम्मा के तीजे में कर, अगर करना है तो अपने अब्बा के तीजे में कर, अगर करना है तो 10वें में कर, 40वें में कर, बरसी में कर, अल्लाह वाले के उर्स पे मत कर। अल्लाह वाले से तुझे कोई वास्ता नहीं है। अगर करना है तो अम्मा के तीजे पे कर, कब्र पे जाके बिठा दे, लेडीज कव्वाल को बिठा दे, जेंट्स कव्वाल को बिठा दे, वहां पे नचवा, जितना चा गुंडागर्दी करा ले। और ना अल्लाह वालों सुनो, अल्लाह के बंदो सुनो, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, खुदा को नाराज मत करो, रसूलुल्लाह को नाराज मत करो। अगर यही मजारों पर गुंडागर्दी शुरू होने लगी तो कहर नाजिल होने लगेगा, अजाब नाजिल होने लगेगा, पत्थरों की बारिश बरसने लगेगी। यही वजह है आज परेशान है, वरना मुसलमान के पास वो बुजुर्ग है, वो मजार है, वो अल्लाह वाले हैं। अगर डॉक्टर फेल हो जाए मजार पे चला जा, हकीम फेल हो जाए मजार पे चला जा, जहां अपने तो अपने, वहां पर गैरों की भी झोलियां भरी जाती। आज दुख होता है, आज अफसोस होता है। और जरा सुनने की बात है, उन लोगों की जरा बात तो सुनो। जैसे यहां पे मां बहनें आई हैं, ऐसे ही वहां पर भी मां बहनें आएंगी और ज्यादा आएंगी। अब वो औरत, इनका जो मुकाबला हो रहा है वो तो मुकाला है, वो गंदे गंदे शेर कह रही है, हमारी बहन नहीं सुन रही। बोलो, हमारी बेटी नहीं सुन रही है क्या? ये बाप कितना बेगैरत होगा, ये भाई क्या होगा? अपनी बहन को बिगाड़ने के लिए इंतजाम किया, अपनी बहन के सामने गालियां, अपनी बेटी के सामने गालियां। क्या करबला में अल्लाह वालों ने इसीलिए गर्दनें कटाई थी, नबी का खानदान इसीलिए, छोटे छोटे बच्चे करबला में शहीद हुए,
छोटे छोटे बच्चे, हजरत इमाम हुसैन के भांजे औनो मोहम्मद, सैयदा ज़ैनब के छोटे से बच्चे छोटी छोटी तलवारें लेकर के निकले थे ना, मामा मामा हम अपनी गर्दनें दे देंगे मगर दीन और इस्लाम पे दाग धब्बा आने नहीं देंगे। आज गैर नहीं करता है, हमारे खुद करते हैं। प्यारे, इसलिए ये बात निकल आई तो मैंने कह दी। जो बात निकलती है वो कह देता हूं मैं। मेरी बात चाहे बुरी लगे या अच्छी लगे। अच्छा खुद बताओ, मैं तुम लोगों में ये बयान नहीं करूं तो कहां जाऊं? पंजाबियों में जाऊं क्या? किन लोगों में जाऊं? ये सारी बातें बताने के लिए चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। यहीं से बात चली थी, चाहते हो ना? चाहते हैं, इसीलिए बुजुर्गों में जाते हैं। जाओ अल्लाह वाले की चौखट पे, जो तुम्हें कुरान की आयतें याद हो, सूरतें याद हो, पढ़ दो और उस अल्लाह वाले से दिल झुका करके कह दो, ए अल्लाह वाले, आपको अल्लाह ने पावर दिया है, मेरी औलाद को ठीक कर दे, मेरे बच्चों को तरक्की दे दे। ए अल्लाह वाले, नजर करम फरमा दे ताकि मेरा बेड़ा पार हो जाए। खुदा की कसम, अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी और वो अल्लाह वाला भी राजी। अब चाहते हो कि दुआएं कबूल हो जाएं? गरीब नवाज के यहां जाते हैं, वहां भी दुआ कबूल होती है। साबिर पाक में जाते हैं, दुआ कबूल होती है। और जितने अल्लाह वाले हैं सब में दुआएं कबूल, मगर हाथों हाथ रिजल्ट मिलता। अगर हाथों हाथ रिजल्ट मिलता होता तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना हसद, इतना कीना, इतनी बगावत। नमाज तो पढ़ता है मगर दिल बड़ा काला है। नमाज तो पढ़ता है मगर दिल इतना काला है। सफेद कपड़े पहनने से या खाली मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने से अगर दिल बर्बाद है, दिल बेकार है, वो नमाज तुम्हारे काम आ सकती है क्या? ये सोचने की बात है प्यारे। अल्लाह वालों की बारगाह में दुआएं कबूल होती है, मगर एक जगह ऐसी है, एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। बता दूं उस बारगाह का एड्रेस? वो बारगाह का एड्रेस सुनो, पता सुनो। जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी तो दे करके जाऊंगा। अगर दुआ कबूल ना हो तो 100 के 100% दुआ कबूल होती है। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ ले। औरतों का मजार पे जाना जायज नहीं है, मगर ये जो बारगाह मैं बता रहा हूं यहां पे जाना जायज है। यहां पे जाना क्या बोलो? जायज है। अब सुने वो बारगाह कौन सी है, जरा तवज्जो से सुने, गौर से सुने। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। तुम्हारे माँ बाप हैं, आ जाओ माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी हो जाए और तुम उनका दामन पकड़ के उनसे दुआ करा लो, अगर तुम्हारे माँ बाप लड़खड़ाते हाथों से दुआ कर दे तो नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी अन उम्मतिही। ये वो नबी फरमाते हैं कि वो नबी फरमाते हैं जिन्होंने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा कयामत आएगी बरहक है तुमने मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ करती है। ये कौन फरमाता है? नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं,
नारे है किसी की दुआ ऐसी? नारे तकबीर, नारे रिसालत। है किसी की दुआ ऐसी जो गौसे पाक की तरह हो? है किसी की दुआ ऐसी जो साबिर पाक की तरह हो? है किसी की दुआ ऐसी जो गरीब नवाज की तरह? हाँ हाँ, एक जात ऐसी भी है जिसकी दुआ नबी की दुआ की तरह, वो कोई और नहीं है। नबी खुद फरमाते हैं, हर बात या तो हदीस पे लाके टेकूंगा या फिर कुरान की आयत पर। नबी फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। प्यारे, असली चीज हमने छोड़ दी।